डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रूस में इंडियन नेवी के नए वॉरशिप आईएनएस तुसील को कमीशन किया। ये वॉरशिप एडवांस स्टील क्लास फ्रिगेट है। आईएनएस तुसील रूस से भारत को मिलने वाला एडवांस वॉरशिप है। तुसील के आने से इंडियन नेवी की ताकत इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगी। इसके जरिए भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है। तुसील एक मिसाइल फ्रिगेट है, यानी इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें लगी हैं। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। रूस से इस तरह के 2 और फ्रिगेट्स भारत आने हैं, बाकी 2 को भारत में ही बनाया जाएगा। इस मुहिम से भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा मिला है। आईएनएस तुसील एक अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास का फ्रिगेट है। ये रूस के साथ हुई $2.5 बिलियन की उस डील का हिस्सा है, जिसमें 4 ऐसे ही और फ्रिगेट्स शामिल हैं। इनमें से 2 और फ्रिगेट्स का निर्माण रूस के यंतर शिपयार्ड में ही किया जाएगा, जबकि बाकी के 2 फ्रिगेट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाया जाएगा। भारत में इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल में किया जाएगा। तुसील के बाद दूसरे फ्रिगेट का निर्माण यंतर शिपयार्ड में जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के मध्य तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा फ्रिगेट, जिसका नाम तमाल है, ये 2025 के मध्य तक इंडियन नेवी में कमीशन हो सकता है। वर्तमान में कमीशन हुए आईएनएस तुसील का समंदर में 3850 टन का डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब जहाज पानी में रहता है तो वो जितने पानी की जगह लेता है उसे डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। इसी को मैरीटाइम या नेवी भाषा में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें जहाज का वजन भी शामिल होता है। आईएनएस तुसील की लंबाई 409.5 फुट है। समंदर में इसके पास 59 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने की क्षमता है। 18 ऑफिसर और 180 सैनिकों को लेकर ये जहाज 1 महीने तक समंदर में रह सकता है। तुसील इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसमें 24 स्टिल 1 मीडियम रेंज मिसाइलें तैनात हैं। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच भारत के लिए ये दोनों देश साथ आए हैं। वजह है आईएनएस तुसील में लगा इंजन। जहाज भले ही रूस में बना है, पर इसमें जो इंजन लगा है वो एक यूक्रेनी कंपनी में बनाया गया है। तुसील में यूक्रेन की कंपनी जोरिया मैस प्रोएक्ट द्वारा बनाए गए गैस टरबाइन लगे हैं, यानी रूस और यूक्रेन वॉर के बीच भारत के लिए एक साथ खड़े दिख रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि फ्रिगेट, वॉरशिप या डिस्ट्रॉयर आखिर क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बीच का अंतर। आमतौर पर देखें तो एक फ्रिगेट का काम बड़े जहाजों के साथ चलना और किसी हमले की सूरत में उनकी हिफाजत करना होता है, जबकि डिस्ट्रॉयर का काम सीधे तौर पर दुश्मन के जहाजों से सीधी लड़ाई करना होता है। इस तरह दोनों तरह के जहाजों को इस तरह बनाया जाता है जिससे कि वे तेज चल सके। हालांकि कई बार दोनों के काम एक से ही होते हैं, दोनों ही वेपन से लैस होते हैं, पर फिर भी दोनों के बीच कुछ अंतर है। फ्रिगेट हमेशा आकार में डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है और उस पर हथियार भी कम होते हैं। डिस्ट्रॉयर्स आकार में बड़े होते हैं, चूंकि इन्हें डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन पर हथियारों की संख्या भी अधिक होती है। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज के नेवी के पास फ्रिगेट्स हैं, जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की सिर्फ 14 नेवी के पास ही डिस्ट्रॉयर जहाज है। भारत के पास वर्तमान में 12 डिस्ट्रॉयर है। फ्रिगेट की संख्या देखें तो हाल ही में रूस से आया तुसील इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तुसील को भी शामिल करें तो भारत के पास कुल 13 फ्रिगेट्स हो जाएंगे।